देखो बेटा ध्यान देना इधर, जो हम पिछले लेक्चर में अध्ययन कर रहे थे उनमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया था कि जो हमारा पहला फॉर्मूला था माय डियर, वो था कि अगर आपको समाकलन इस रूप में दिया गया हो, जैसे 1/, ये आ गया a sin स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स आ गया और dx आ गया, ठीक है ना। या आपको जो इंटीग्रेशन आया है वो कुछ इस रूप में आ गया, जैसे ये आ गया a sin स्क्वायर एक्स प्लस बी dx आ गया। या फिर जो इंटीग्रेशन आपके पास आया है वो इस रूप में आ गया a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स और dx आ गया। या फिर जो इंटीग्रेशन आपके पास आया है वो कुछ इस तरह आ गया है, जैसे ये आ गया a sin x प्लस बी कॉस एक्स डी होल स्क्वायर और dx आ गया। अगर आपको इन चारों रूपों में से किसी भी रूप का समाकलन अगर आपको हल करने के लिए आया है, तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के समाकलनों में हम सबसे पहले अंश व हर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। जब आप इसमें अंश व हर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो गाइज जो आपको अंश में मिलेगा वो सेक स्क्वायर एक्स फाइंड होगा और जो हर में फाइंड होगा वो tan x फाइंड होगा। उसी सिचुएशन में आपको tan x को t मानना पड़ता है और उससे आपको सेक स्क्वायर एक्स फाइंड हो जाता है और आप इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर इसी में बात करें नंबर सेकंड की, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको समाकलन कुछ इस तरह आ जाए, जैसे a sin x प्लस बी कॉस एक्स आ गया dx, या फिर जो समाकलन है वो इस तरह का आ गया a sin x प्लस बी dx आ गया, या फिर जो इंटीग्रेशन है वो ऐसा दे दिया a प्लस बी कॉस एक्स आ गया और dx आ गया। अगर इन रूपों में आपको जो समाकल है वो गिवन है, तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था गाइज कि जो अपना sin x है, क्या जो sin x है उसको तो लिखना है 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। जो अपना cos x है गाइज उसको लिखना है आपको 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इस तरह आप उन समाकलनों को क्या करना है माय डियर, अगर आपको ऐसे कोई समाकलन गिवन हो तो उनमें sin x को ऐसे ये पुट जब आप sin x की जगह करेंगे तो अंश में तो आपको वही सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 फाइंड होगा और हर में आपको tan x अपॉन 2 फाइंड होगा। उस कंडीशन में हम tan x अपॉन 2 को क्या मानते हैं, t, और उससे हमको सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 फाइंड हो जाता है और इंटीग्रेशन को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अगर आप नेक्स्ट की बात करें माय डियर, तो ध्यान देना, अगर इसी के अगले रूप की बात की जाए, देखो जो भी आपको इंटीग्रेशन है इन दो फॉर्म के अलावा अगर आपको इंटीग्रेशन आपको इस तरह दिख जाए, जगह ध्यान देना गाइज, जैसे ऊपर तो आ गया p sin x और प्लस q cos x और अपॉन में आ गया a sin x प्लस b cos x और dx आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। या फिर यही इंटीग्रेशन आपको इस तरह मिल जाए, जैसे ऊपर सिर्फ p sin x आ गया और नीचे आ गया हर में a sin x प्लस b cos x और dx आ गया। या फिर आपको अंश में मिल गया q cos x और हर में मिल गया क्या गाइज, a sin x प्लस b cos x dx। अगर आपको इस रूप के कोई भी इंटीग्रेशन आपको कहीं भी गिवन हो तो इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए देखो बेटा, जो आपको कंसंट्रेशन करना है वो सिर्फ इसी फॉर्म पे करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो ये समाकल दिए गए हैं उनको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई ऐसे समाकलन है, जैसे इसमें सिर्फ sin x आ गया, क्या आ गया माय डियर, सिर्फ sin x।
अब ऊपर तो साइन एक्स भी है और कॉस एक्स भी है, तो हम क्या करते हैं 0 को इनटू करके क्या कर देंगे कॉस एक्स बना देंगे और यही बन जाएगा। जैसे यहाँ q cos x है, यहाँ पर भी 0 का इनटू करके क्या बना देंगे साइन x बना देंगे और वही ये फॉर्म आ गया। तो जो आपको सीखना है वो सिर्फ इसको सीखना है, अगर ये समझ में आ गया तो इनको आप कर लेंगे हल। तो अगर थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख लेना कि इस प्रकार, क्या लिखना है माय डियर, इस प्रकार के समाकलनों को हल करने के लिए, देखो बेटा इसमें लॉन्ग मेथड भी होता है और एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट मेथड भी होता है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो इसके लॉन्ग मेथड की बात करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास अंश है उसको लिखना है आपको a गुना हर प्लस b इंटू हर का अवकलज। एक तो a के इंटू में डिनोमिनेटर लिखना है और उसी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके उसको किसके इंटू में लिखना है b के इंटू में। फिर आपको अलग अलग पदों को क्या करना है कंपेयर करना है। जब पदों को कंपेयर कर लेंगे तो आपको दो लीनियर इक्वेशन फाइंड होंगी और उन्हीं लीनियर इक्वेशनों से आपको क्या करना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान देना, हल करने के लिए अंश बराबर ये लिख कर a व b के मान ज्ञात करते हैं। a व b के मान ज्ञात करते हैं। जैसे ध्यान देना, अगर इसी में किसी एक एग्जाम्पल को लेकर चलें तो गाइस जो हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ध्यान देना गाइस, वो दे रखा है 2 sin x प्लस 3 cos x। क्या दे रखा है 2 sin x प्लस 3 cos x और अपॉन में दे रखा है इसी में 3 sin x प्लस 4 cos x। 3 sin x प्लस 4 cos x और क्या आ गया dx आ गया। अब ध्यान देना, क्या ये और ये दोनों एक ही रूप के नहीं है। अब इनको अगर आप लॉन्ग मेथड से हल करना चाहो तो इसमें आपको इस विधि का उपयोग करना पड़ेगा। और ये विधि, ये मेथड क्या कहता है कि जो आपका अंश है, क्या गाइस ध्यान देना, जो आपका अंश है 2 sin x प्लस 3, यहाँ पर sin x नहीं आएगा, 2 sin x प्लस 3 cos x है। ये भाई दोनों साइन थोड़ी आएंगे यहाँ पर, ये क्या है 3 cos x। तो 2 sin x प्लस 3 cos x है, इसको आपको क्या लिखना है a के इंटू में तो हर लिख दो। तो ये हो गया 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस b के इंटू में उसी हर का क्या लिख दो डेरिवेटिव लिख दो। तो ये हो जाएगा 3 sin x का तो cos x हो गया और cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो -4 sin x आ गया। अब आपको ध्यान देना गाइज, मैंने कहा था कि जब आप इस तरह इनको लिख देंगे तो आपको साइन और कॉस में अलग अलग पद दिखेंगे और उन्हीं से आपको 2 लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में आपको तैयार करनी है। और उनमें चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या एलिमिनेशन मेथड लगाओ, दोनों से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ एक साइन है एक कॉस है, अगर इनको हम कंपेयर करना चाहें, देखो साइन x के इंटू में क्या है 3 है, ध्यान देना गाइज, ये कितना आ गया 3 आ गया और यहाँ पर साइन x के इंटू में क्या है माइनस का 4 भी और इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अगर बात करें तो देखो 4a आ गया, कितना आ गया 4a और इधर से आ गया 3b, कितना आ गया प्लस का 3b और यहाँ भी इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया।
जैसा कि आप जानते हो जो अपना विलोपन विधि होती है, क्या होती है, एलिमिनेशन मेथड होती है, वो क्या कहता है कि आपको इन दोनों या तो ए या बी इनमें से किसी एक के कोफिशिएंट को आपको समान बनाना है, इक्वल करना है, और उनको चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, हमें एक ए या बी यहाँ से क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। तो ध्यान देना, देखो अगर इसमें तो मैं 3 का इंटू कर दूँ और इसमें कर दूँ 4 का, 4 का, तो ये भी 12 बन जाएगा और ये भी 12 बन जाएगा, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। तो ये इक्वेशन तो बन गई क्या, ध्यान देना, 9a माइनस 12b और इक्वस टू 6 आ गया। और ये कितनी बनेगी, 12a प्लस 12b और इक्वस टू कितना आ गया, 12 आ गया। सभी 12 कैसे बन गए, ये 16 बनेगी, कितनी, 16। 4 इंटू 4 कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है ना, ये कितना हो गया, ध्यान देना गाइज, 9 और 16 कितना हो गया, 25, 25 हो गया, और इक्वस टू कितना है, 6 और 12 कितने होते हैं, 18 हो गए। तो यहाँ से आपको जो एक ही वैल्यू फाइंड होगी वो कितनी होगी, ये हो गई 18/25। अब हम क्या करते हैं कि इसी एक ही वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, तब आपको क्या फाइंड हो जाएगी, बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट में ही रख दें तो ये कितना हो गया, देखो ये तो हो गया 54 और बटे कितना आ गया, 25 आ गया, माइनस 4b और इक्वस टू कितना है, 2 है, 2 इधर आ गया, 4b इधर चला गया, तो कितना आ गया, 4b इक्वस टू, हाँ गाइज क्या होगा, 54/25 और -2 आ गया। तो ये कितना बन गया कुल मिला के 4/25। भाई ये 50 हो गया, तो यहाँ से 4 बन गया और ये हो गया 25। अब 4b इक्वस टू 4/25 है, तो यहाँ से गाइज b इक्वस टू कितना आएगा, 1/25 आ गया। सो गाइज यहाँ से 2 वैल्यूज फाइंड हो गई, एक तो a की आ गई, भाई a तो आ गई कितनी 18/25 और b आ गई 1/25 आ गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है ना। और ये खुद क्या है, अरे यही तो है ना इसका जो अंश है, तो इसका जो अंश है मतलब ये बन गया, ध्यान देना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा लिखना चाहो तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये वही ये है, तो a का मान कितना है 18/25 और कितना आ गया 3 sin x प्लस 4 cos x, और b का कितना है 1/25 और ये कितना दे रखा है 3 cos x माइनस 4 sin x, और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया 3 sin x प्लस 4 cos x और dx। अब ध्यान देना, देखो इनको दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, मतलब इससे इसको भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी कर देंगे। जब इसको करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। अब ये दोनों अगर कट गए तो देखो 18/25 तो बाहर आ गया, 1 dx बन गया, ठीक है ना। इधर ये खुद इसका क्या है, अब कलज है, डेरिवेटिव है, तो इसको अगर आप t मानेंगे तो ये आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन क्या मिलेगा 1/t dt का, और वो क्या हो जाएगा log t बन जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/25 log मोड कितना आएगा 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x। अब इसको हल कर लो, ये x बन गया प्लस 1/25 log 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस कितना आ गया c आ गया।
अब इससे क्या मतलब निकला है कि जो आप देखो ये इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, इस इंटीग्रेशन को ध्यान देना, जैसे कोई भी इंटीग्रेशन है, जैसे ऊपर के कोई लिख लो, एक तो था p sin x और प्लस कितना था q cos x अपॉन में a sin x प्लस b cos x। अरे ऐसा ही तो इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी इंटीग्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, a इंटू एक्स प्लस b इंटू लॉग हर और प्लस c। इस तरह भी आपको इसका डायरेक्ट आंसर फाइंड हो जाएगा। मतलब आपको केवल a और b की वैल्यू फाइंड हो गई तो आप इनको डायरेक्ट इस तरह रख के सीधे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखो a का मान कितना है 18/25 है, तो यहाँ 18/25 x आ गया, प्लस 1/25 लॉग हर, और हर कितना है यहाँ पर 3 sin x प्लस 4 cos x, और ये हर एक क्वेश्चन के लिए क्या होगा, लागू होगा। ठीक है ना। तो आप a और b का जब वैल्यू फाइंड हो जाए तो आप उससे डायरेक्ट यहाँ भी आकर क्या फाइंड कर सकते हो, इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। अब ध्यान देना नेक्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया समझ में कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। अब 1 मिनट ध्यान देना, जो हम इंटीग्रेशन फिलहाल कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। जो इंटीग्रेशन हम फिलहाल कर रहे हैं किसका, p sin x प्लस q cos x और अपॉन में a sin x प्लस b cos x dx का। तो इसमें आपको अगर डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आपको करना क्या है, ध्यान देना, p के इंटू में a करो, p इंटू ए, ठीक है ना, प्लस q के इंटू में b करो, q इंटू बी हो गया, और अपॉन में कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू आ गया x आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट फिर माइनस, फिर क्या करना है, ध्यान देना, p के इंटू में b कर दो, माइनस q के इंटू में a कर दो, और अपॉन में लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लॉग हर लिखना है, और प्लस क्या कर दो, c कर दो, प्लस क्या कर दो, c कर दो। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे ध्यान देना, अभी जो हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे वो क्या था, अरे क्या था वो, 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x, और अपॉन में कितना था 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x, 4 cos x, और कितना आया था गाइज, dx आया था, कितना dx आया था। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना है, देखो यहाँ पर ध्यान देना कि जो हमारे पास p है वो कितना है, 2 है। मतलब आपको देखो ये याद भी नहीं रहे ना, तो सीधा बता रहा हूँ आपको, या तो आप ऐसे याद करके रख देना, और याद करके भी नहीं रखो, इसका इंटू इससे कर दो, कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस इसका इससे कर दो, कितना हो गया, 12 हो गया, और अपॉन में इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 16 आ गया, और x आ गया, माइनस इसका इससे इंटू करो 8 आ गया, माइनस इसका इससे करो 9 आ गया, और अपॉन में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ गया, लॉग मोड हर कर दो, हर कितना है 3 sin x प्लस 4 cos x, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो आप अब देखो क्या करना है, ध्यान देना, इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो कितना आ गया 18/25x,
ये -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/25 log 3 sin x प्लस 4 cos x, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। क्या बताओ आंसर तक पहुँचे या नहीं? तो मतलब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व करके आंसर तक पहुँच सकते हो। 3 मेथड हो गए। प्रथम मेथड आप लॉन्ग मेथड यूज करके भी पहुँच सकते हो। द्वितीय मेथड क्या था कि आप जब a और b की वैल्यू फाइंड कर लो तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ax प्लस b log मोड हर प्लस c भी कर सकते हो। थर्ड मेथड ये हो गया कि आप यहाँ से डायरेक्ट भी इनको फाइंड कर सकते हो। अब जो हमारे सामने बात आती है वो ये आती है कि चलो सर ठीक है, आपने कह दिया इन क्वेश्चनों को ऐसे हल करना है। अब अगर बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मतलब हमारे पास कॉस गिवन ही नहीं हो या हमारे पास साइन गिवन नहीं हो, तो इस कंडीशन में हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? तो गाइस ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको इसकी भी कहानी क्या आ जाएगी, अरे कंप्लीट समझ में आ जाएगी। क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो इनको हम क्वेश्चन से ही समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स। अब ये क्या रामायण आ गई? देखो जो कॉट एक्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस क्या आ गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और dx। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx आ गया। अब ऊपर तो केवल साइन एक्स है और नीचे साइन एक्स भी आ गया और कॉस एक्स भी आ गया। अगर ऊपर कॉस एक्स नहीं भी दिया गया हो, ध्यान देना, तो देखो साइन एक्स तो है ही है और इसको मान लो 0 इंटू कॉस एक्स। अरे इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, 0 ही तो इंटू किया है, कौन सा कोई तीर थोड़ी मारा है, 0 इंटू करके लिख दिया इसको। तो ये क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है ना? अब ध्यान देना, देखो एक तो आप लॉन्ग मेथड यूज कर लो। अब तो भाई आलस आ गया, जब शॉर्ट है ही है तो क्यों लॉन्ग की तरफ बढ़ें, क्यों टाइम खराब करें। तो ध्यान देना, देखो किसी के इंटू में कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। अब ऐसा है ही है तो चलो भाई लिख दो, याद भी नहीं करना फॉर्मूला। इसका इससे इंटू कर दो, 1 आ गया, इसका इंटू इससे कर दो, 0 आ गया, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1 आ गया, हो गया काम। माइनस इसका इससे इंटू कर दो, माइनस इसका इससे कर दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हो गया। और लॉग कितना आ गया, मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस कितना आ गया, सी आ गया। अब देखो ध्यान देना, ये कितना बन गया, 1/2x माइनस 1/2 लॉग मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस कितना आ गया। देखो कितना, मतलब इतना छोटा क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हम बिलीव नहीं कर सकते इस चीज़ का। कहाँ तो सर अंश बराबर हर, ये हर, वो हर, हर हर महादेव, ए का मान निकालो, बी का मान निकालो, उसको पुट करो, फिर फाइंड करो। कहाँ हम सीधे केवल 2 स्टेपों में क्या फाइंड हो गया, आंसर फाइंड हो गया। क्वेश्चन में सिर्फ ये स्टेप यूज़ करना है, ये तो आपको अपने आप ऑप्शन में रखी हुई सुसज्जित मिल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना प्यारा है, 1/1 माइनस 10x आ गया। क्या आ गया, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना, 1/1 माइनस 10x आ गया। इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो, साइन कॉस में। 1/1 माइनस 10x क्या होता है माय डियर, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और
dx आ गया। जब आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो आपको इंटीग्रेशन कुछ इस तरह प्राप्त होगा। देखो ऊपर तो आ गया cos x और नीचे आ गया cos x माइनस साइन x और क्या आ गया dx आ गया। अब तो वैसे कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ सर इसको हम भी सॉल्व कर सकते हैं। अरे बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जो बात मैं इसमें भी बताने जा रहा हूँ उस पर गौर दे लो थोड़ा सा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना क्या, पकौड़ों से पहले तेल नहीं पिया जाता, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें p sin x प्लस q cos x था और अपॉन में भी a sin x प्लस b cos x था। तो यहाँ भी बेटा आपको हमेशा ध्यान करना है कि पहले sin x आना चाहिए और फिर कौन आना चाहिए, cos x आना चाहिए। ऐसा कतई नहीं करना है कि यहाँ रखें और साहब नवाबजादों ने क्या कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और क्वेश्चन हो गया गलत और लठिया लेके आ गए सर के पास, ठीक है ना। हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर पहले sin x होना चाहिए और फिर क्या आना चाहिए, cos x। अब cos x तो दे रखा है सर, sin x नहीं है। अरे कोई ना, घबराने की जरूरत नहीं है, sin x भी आ जाएगा। इधर पहले sin x को लिख दो तो माइनस sin x और प्लस कितना आ गया cos x और dx आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लो इसमें। देखो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका। हाँ भाई क्या करना है सर, इसका इससे इंटू कर दो 0 हो गया, प्लस इसका इससे कर दो 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर 1 और प्लस इसका होल स्क्वायर 1 और x आ गया। इसका इससे कर दो 0 आ गया, माइनस इसका इससे प्लस यहाँ भी 1 आ गया, ये भी 1 प्लस 1 लॉग कितना आ गया, माइनस का साइन x और प्लस का cos x और प्लस से c आ गया। अरे तो सेम ही आंसर आ गए दोनों के। 1/2 x माइनस 1/2 लॉग कितना आएगा, cos x माइनस साइन x और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन से बड़े खतरनाक करेंगे आज। देखो क्या दे रखा है 4ex। पहले इसको हटा देते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान देना, थोड़ा सा क्या लेंदी है, प्यारा भी है। ऐसे नहीं है कि बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखने लायक है। देखो क्वेश्चन की क्या डिमांड है, ध्यान देना, क्या देना है, ध्यान देना है। ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4ex, जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो करना है 4e⁻x प्लस 6e⁻−x प्लस 6e⁻−x अपॉन में 9e⁻x 9e⁻x और ये दे रखा है माइनस का 4e⁻−x dx और ये जो इक्वल दे रखा है, ध्यान देना माई गाइज, ax प्लस b लॉग ax प्लस b लॉग और क्या दे रखा है 9e⁻2x माइनस 4 9e⁻2x माइनस 4 और क्या दे रखा है प्लस c। तब a व b के मान ज्ञात करो। तब a व b के क्या निकालने बेटाओ, मान फाइंड करने, वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो कहीं ना कहीं ये भी ऐसे ही दिख रहा है ना, e⁻x आ गया, इधर e⁻−x आ गया, इधर e⁻x e⁻−x, मतलब उस रूप से हम इसको भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो जो अभी हमने मेथड पढ़ा था साइन कॉस के लिए, वो क्या था, पहले आप अंश को लिख दो, क्या लिख दो माय गाइस, अंश को, फिर क्या करना है, a के इनटू में हर को लिखना है।
प्लस बी के इंटू में इसी हर का अब कलश लिखना है तो क्या आ जाएगा 9ex प्लस 4। ठीक है ना। अब इनको कंपेयर करके पहले ई रेस टू पावर एक्स के पदों को कंपेयर कर लो और फिर ई रेस टू पावर माइनस एक्स के पदों को कंपेयर कर लो। जब आप ई रेस टू पावर एक्स के पदों को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, एक तो 9 आ गया प्लस 9b आ गया और इक्वस टू 4 आ गया। माइनस एक्स के इनको करेंगे तो माइनस का 4a और प्लस का 4b और इक्वस टू आ गया 6। अब हमें क्या करना है, कोई भी दो पद समान करने हैं। अब देखो ये बन क्या सकते हैं, 36 तो इनको बना सकते हैं। कैसे बनेंगे, इसमें तो इंटू 4 कर दो और इसमें इंटू 9 कर दो। जब आप ये करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आ गया 36 है प्लस 36b और प्लस कितना आ गया 16 आ गया और ये कितना आएगा माइनस का 36a प्लस 36b और बराबर कितना आ गया 54। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो, अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है, ये तो आ गया 72, b इक्वस टू कितना आ गया, ये दोनों ऐड होके 70 बन गए। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 70/72, मतलब b इक्वस टू ये तो कितना आ गया 35/36। तो ये तो b की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, इसी b की वैल्यू को आप या तो इसमें पुट कर दो या इसमें, आपको a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब आप इनमें पुट करोगे तो ध्यान देना, जैसे इसमें पुट कर रहे हो आप तो ये आ गया 9a प्लस 9 इंटू कितना आ गया इक्वस टू 4 है। अब यहाँ से हम 9 कॉमन लेके भी तो इधर भेज सकते हैं, तो इन दोनों 9 को हटा के कहाँ भेज दो, अपॉन में भेज दो। तो a इक्वस टू कितना आएगा 4/9 अपॉन माइनस 35/36। ठीक है ना। तो ये आ गया 36 LCM और ये बन गया कितना 16 और माइनस का 35 है। तो 16 माइनस 35 35 कितना होता है, अरे कितना होगा, माइनस का 19/36 आ गया। इसको आप सीधा यहाँ इंटीग्रेशन में पुट कर सकते हो। देखो इसकी जगह ये रखना है और यहाँ पर a और b की वैल्यू रखनी है, तो सीधा इंटीग्रेशन आ गया हमारा कितना माइनस का 19/36। ठीक है ना। और इनटू में कितना है 9e⁻x माइनस 4e⁻x आ गया प्लस का b की जगह क्या रखना है 35/36 और ये आ गया कितना 9e⁻x प्लस 4e⁻x और अपॉन में कितना आ गया गाइज 9e⁻x माइनस 4e⁻x। अब ध्यान देना, जब आप इसको इससे अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इधर ध्यान देना। देखो ये माइनस का 19/36 तो बाहर आ गया, ये दोनों कट के 1dx बन गया। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना, ये कितना आएगा 35/36 9e⁻x प्लस 4e⁻x और अपॉन में कितना आ गया 9e⁻x माइनस 4e⁻x dx आ गया। जब आप इसमें ध्यान दोगे तो ये देख लो, इसको आप t मानेंगे तो ये फाइंड होगा, मतलब ये इसी का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1/t आएगा, मतलब log t आ गया। इसको आप सीधा भी लिख सकते हो, माइनस 19/36x प्लस 35/36 आ गया और ये आ गया log 9e⁻x माइनस 4e⁻x और प्लस कितना आ गया c आ गया। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ध्यान देना गाइज, यहाँ पर जो log के इनटू में वो क्या है 9e⁻2x माइनस 4 है, और लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ अलग ही दे रखा है। मतलब यहाँ आपको इसको 2x बनाना पड़ेगा
और 2x कब बनेगा, जब अंश और हर में आप e⁻x इंटू करेंगे। तो ध्यान देना ये बन गया आपका माइनस का 19/36x और प्लस ये आ गया log। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, e⁻x का यहाँ भी इंटू कर रहा हूँ और हर में भी कर रहा हूँ। यहाँ करूँगा तो e⁻2x बनेगा, 9e⁻2x और -4 आ गया अपॉन e⁻x और प्लस c आ गया। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये बन गया log m/n। अब ये log m/n है, मतलब यहाँ आ गया एक तो आ गया log 9e⁻2x -4 log m/n है, log m माइनस n log n होता है, तो ये बन गया माइनस का e⁻x और प्लस कितना आ गया 6। log से ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, ध्यान देना माइनस का प्लस ये 35 है बेटा log 9e⁻2x -4 और ये बन गया माइनस का x और प्लस c आ गया। इन दोनों को भी आप हल कर सकते हो। इन दोनों को जब आप हल करेंगे तो ध्यान देना कितना आएगा, इन दोनों को जब हल करेंगे तो कितना आएगा, ये बन गया क्या माइनस का और -35/36 ये हो गया log 9e⁻2x -4 प्लस c। इनका एलसीएम ले लो तो ये कितना हो गया माइनस का 54/36 log 9e⁻2x -4 और प्लस कितना आ गया c आ गया। इनको अगर हम काटना चाहें तो 18 से 18 से काट सकते हैं। ये आ गया प्लस का और ये हो गया log 9e⁻2x -4 और प्लस कितना आ गया c आ गया। आई मीन देखो अब आप इनको कंपेयर कर लो, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से जो आपको a फाइंड होगा इसके इनटू में x भी है, तो जो आपको a फाइंड हुआ यहाँ से वो कितना है माइनस का 3/2 और b कितना है गाइज 35/36। तो इस तरह आपको a और b की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। अब देखो नेक्स्ट ध्यान देना, जो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ध्यान देना गाइज, वो है e⁻x। देखो इसमें कई रूप दिए गए हैं, ध्यान देना, इसको मैं आपको लिखा देता हूँ। क्वेश्चन है I1 तो दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर dx। एक आपको I2 गिवन है, I2 कितना है x e⁻x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर dx। एक आपको I3 गिवन है और ये कितना है x² e⁻x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर dx। और अब आपसे पूछ रहा है कि तब I1 माइनस 2I2 और प्लस का I3 का मान ज्ञात करो। ध्यान देना आप, इसकी आपको क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। इन सबको हम इस तरह भी अगर लिखें तो ध्यान देना, एक तो I1 दे रखा है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx माइनस 2i2 दे रखा है x e⁻x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx और प्लस का कितना है i3 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। और देखो बेटा तीनों इंटीग्रेशन में, तीनों अगर इंटीग्रेशन में तो इनको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सब में e⁻x है, ये तो कॉमन ले लो और अंदर आ गया 1 माइनस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर और अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और कितना है गाइज dx आ गया। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है हर में और यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो इनको तो ले लो एक साथ। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और कितना आ गया dx आ गया। और इसको अलग अलग इनसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये आ गया e⁻x, तो एक तो बनेगा क्या, ध्यान देना, एक तो बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक बन गया माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और कितना आ गया dx आ गया। अब ध्यान देना, जब आप इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करोगे, जो आपको डेरिवेटिव फाइंड होगा तो वो क्या फाइंड होगा, अरे यही तो होगा ना भाई, 1 अपॉन एक्स है ये, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x हो गया। मतलब आप इसी को इस तरह भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस किसका डेरिवेटिव है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और यहाँ कितना आ गया dx आ गया। तो यहाँ कौन सी फॉर्म बन गई, अरे मैंने आपको बताया था ना e⁻x fx प्लस f'(x) और dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है e⁻x fx प्लस c होता है। वहीं पर देखो जो यहाँ पर fx का काम कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका सीधा इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, वैसे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आ गया c आ गया। देखो ये इसका क्या होगा मान होगा। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान देना, बहुत ही गजब का क्वेश्चन दे रखा है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इधर। देखो जो इंटीग्रेशन करना है आपको वो करना है गाइज sec x अपॉन sec x प्लस tan x की पावर n और dx। और जो ऑप्शन गिवन है यहाँ पर फर्स्ट तो दे रखा है, ध्यान देना 1 अपॉन n sec x माइनस tan x की पावर n प्लस c और सेकंड दे रखा है क्या 1 अपॉन n, ये माइनस का है, और sec x माइनस tan x की पावर n प्लस c। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको फाइंड होगा यहाँ पर। अब ध्यान देना, वैसे हमने sec x अपॉन sec x प्लस tan x के 1-2 क्वेश्चन किए, उनको हमने किससे सॉल्व किया था, परमीकरण से। अब ध्यान देना, जैसे ये हर है आपका, इसको आप अगर टीवी मान के चलो तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। मतलब ऊपर हमको क्या ज़रूरत होगी sec x tan x की और sec स्क्वायर x की, और वो जब कब प्राप्त होगा, जब हम अंश और हर में sec x प्लस tan x का इंटू करेंगे। देखो sec x तो है ही है, sec x प्लस tan x, तो नीचे क्या बन जाएगा गाइज, ये बन गया sec x प्लस tan x की पावर n प्लस 1। देखो एक तो ऑलरेडी गिवन है n,
एक और हम ले आए तो n+1 हो गया। इसको आप t मान लो, माना sec x प्लस tan x को क्या मान लो t, तो sec x कितना हो गया, sec x tan x, ये बन गया sec x tan x, और tan x क्या हो गया, sec स्क्वायर x, और ये बन गया dx बराबर है। देखो इसका भी अंदर इनटू करेंगे तो sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x ही तो गिवन है ना, तो ये आपको फाइंड हो गया, या यहाँ से sec x कॉमन लो भाई, बात तो वही है दोनों की, ठीक है ना। अब देखो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t⁻n+1 और dx आ गया। इसको आप ऊपर ले जाओ तो ये हो गया t⁻n−1 और ये dt है, क्या है, dt, तो ये आ गया। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन क्या होगा गाइस, t⁻n−1+1 -1 और प्लस c आ गया, 1 से बन गया, 1 से बन गया, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1/n, और t क्या मान के चले हम, sec x, छोटा कोष्ठक ही ले लो इसमें चाहे, sec x प्लस tan x, और इसकी पावर कितनी है, माइनस का n, और प्लस कितना आ गया c। ये तो एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर भाई, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। अब ये अगर -n है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 1/n और 1/ sec x प्लस tan x की पावर n, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अरे भाई ये जरूरी नहीं कि आप इंटीग्रेशन करना जानते हो, इंटीग्रेशन करना सब जानते हैं, ज़रूरी ये है कि आप उस इंटीग्रेशन में जो आपको ऑप्शन गिवन है उस ऑप्शन तक आप पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे। अब यहाँ तक तो सब इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन मायने ये रखता है कि यहाँ से आगे कौन पहुँचेगा। अब ध्यान देना, कितना है ये, माइनस का 1/n, और कितना है 1/ sec x प्लस tan x की पावर n, और प्लस कितना है c, लिख सकते हैं ना। अब इसका मैं परमेयीकरण कर रहा हूँ, थोड़ी देर ध्यान देना, इसका क्या कर दो, परमेयीकरण कर दो। तो परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा क्या, sec x माइनस tan x, और नीचे आ गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और पावर n प्लस c, ये तो बन गया। तो अब कितना आ गया, माइनस का 1/n sec x माइनस tan x की पावर n, और प्लस कितना आ गया, c। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, इसी के लिए अपना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या आ गया, करेक्ट आ गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हल करना है। इन क्वेश्चनों में मेरा उद्देश्य केवल एक इंटीग्रेशन ही करना नहीं, जबकि उस इंटीग्रेशन में एक गिवन ऑप्शन तक, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचना भी है। अब नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसी तरह ध्यान देना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको हल करना है गाइस, कि जो आपको इंटीग्रेशन करना है फिलहाल वो करना है x² रूट ऑफ x की पावर 6 - 9 dx। ये तो इजी है, अरे इजी है ना ये, क्यों, अरे बिल्कुल आसान हो गया ये तो। इस रूट में इसको क्या लिख सकता हूँ, x³ का होल स्क्वायर माइनस 9, और इस x³ को क्या मान लो, t मान लो। कितना आ गया, 3x² dx बराबर dt। तो ये बन गया x² dx बराबर 1/3 dt। इसको आप वहाँ पर पुट कर दो, कितना आएगा 1/3
1/√ऑफ कितना आ गया t² -3 का स्क्वायर और dt, ये किसका फॉर्मूला है x रूट में x² -a², अरे कॉस का है ना ये, तो ये कितना बन गया 1/3 कॉस हाइपरबोला इनवर्स x/a और प्लस c आ गया, t की जगह x³ रख दो, 1/3 कॉस हाइपरबोला इनवर्स कितना आ गया x³ और प्लस कितना आ गया c आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ध्यान देना, जो इंटीग्रेशन आपको करना है वो करना है log x इंटू log x dx का, और ये कह रहा है कि इसको 1-2 संतुष्ट करता है, 1-2 संतुष्ट करता है, तब आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है कि y/x -2 बराबर आना चाहिए log x + 2 के, और नंबर सेकंड दे रखा है कि y/x -2 इक्वल होना चाहिए log x -2 के। सो गाइस ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, हल करना है। चलो करें स्टार्ट। ओके चलो, y बराबर क्या दे रखा है log x है, तो इसको हम log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब मैंने कहा था चूंकि आपको कभी भी किसी भी इंटीग्रेशन में लघु गुणकीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मिल जाए तो उसके इनटू में बन करके हमेशा बन को क्या करते हैं, सेकंड स्थान देते हैं, ये तो पता है ना। तो इसमें इनटू में बन कर दो और इसको दे दो भाई सेकंड स्थान। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज लिख दो और इसका इंटीग्रेशन x हो गया माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो log x का होल स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो 2 log x हो गया, फिर log x का 1/x हो गया, फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और फिर कंप्लीट का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना। यहाँ पर ध्यान देना x से x गया तो ये आ गया x इंटू log x का होल स्क्वायर, 2 को बाहर ले आओ, अंदर अब रह गया केवल log x dx, इसमें भी वही सेम मेथड लगा देना है। ठीक है ना। अब फिर इसको सॉल्व कर लो, x log x का होल स्क्वायर -2, ध्यान देना इसमें भी वही मेथड यूज करना है। तो ये तो फर्स्ट एज इट इज लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन x और कितना आ गया dx आ गया, x से x कट गया यहाँ पर, तो ये बन गया कुछ इस तरह x log x का होल स्क्वायर -2, अंदर क्या रह गया भाई, एक तो x log x है, ये दोनों कट के 1 आ गया और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और प्लस आ गया c आ गया, 2 का अंदर इनटू कर दो इसमें, तो y = x log x का होल स्क्वायर -2x log x और प्लस का 2x और प्लस का कितना आ गया c आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि इसको ये संतुष्ट करता है, जो 1-2 है वो क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब किसको करता है, इसको आप इक्वेशन दे दो, नहीं तो फर्स्ट को लिख देना। 1-2 का मतलब है x 1 है और y कितना है 2 है, तो 2 = 1 है और ये हो गया log 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 1 × log 1 + 2 × 1 और प्लस c आ गया। log 1 0 होता है, यहाँ भी log 1 0, तो ये आ गया 2 = कितना आ गया 2 + c आ गया। तो c का मान तो भाई यहाँ से क्या आ गया, अरे भाई log 1 तो 0, ये दोनों 0 हो गए, तो 2 + c है, तो c = कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो ध्यान देना, c अगर 0 आ गया तो इसमें पुट कर दो भाई, तो y बराबर कितना आ गया x
log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x और प्लस का 2x आ गया। देखो सब में x x x आ रहे हैं, इनको कॉमन लेके इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, y अपॉन x बन गया। तो यहाँ रह गया log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x और प्लस x आ गया। x को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि x तो कॉमन ले लिया ना, तो ये आ गया y अपॉन x और माइनस का 2 आ गया। क्यों ला रहे हैं इसको, क्योंकि हमें ऑप्शन में इसी तरह ऑप्शन बनाने। तो इधर कौन रह गया, ध्यान देना, एक तो आ गया log x का होल स्क्वायर और माइनस आ गया 2 log x। तो ये बराबर दोनों में से log x कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, log x माइनस 2 आ गया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी, भाई ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं संतुष्ट करवाने के लिए, तो इन क्वेश्चंस को इस तरह हमें सॉल्व करना है। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ये आपको इंटीग्रेशन करना है sin 2x अपॉन sin 5x और sin 3x और यहाँ पर दे दिया dx। अब ध्यान देना, इसमें ऊपर sin 2x है, ये sin 5x और sin 3x है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम कोशिश करते हैं कि जो अंश है ना उसमें कुछ ऐसी फॉर्म बन जाए। अब साइन के लिए हमारे पास या तो साइन a माइनस वी है या साइन a प्लस वी है। इस प्रकार के अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहें इसको हमें, तो साइन को क्या लिख सकते हैं हम, 5x माइनस 2x, अरे लिख सकते हैं ना, और अपॉन में कितना है साइन 5x साइन 3x और dx आ गया। अब बन गया साइन a माइनस वी। इसको आप अगर एक्सपेंशन करें तो साइन a माइनस वी क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी हो गया, और अपॉन में कितना है साइन 5x और साइन 3x dx। अब देखो अलग अलग इनको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, ये तो देखो साइन 5 से ये गया तो कॉस बटे साइन 2x से तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा गाइज, अरे यहाँ 2x है ना, तो ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। ध्यान देना, अब ये तो दोनों कट गए, ये cos 3x है, ये sin 3x है। cos बटे साइन क्या होता है, cot 3x आ गया, और माइनस का कितना है, देखो यहाँ कौन कट रहा है, यहाँ साइन आएगा, साइन ए cos b माइनस cos a sin b, तो sin 3x से sin 3x गया, तो ये भी कितना बच गया, cot 5x, और ये आ गया dx आ गया। तो ध्यान देना cot x क्या होता है, माइनस का, देखो इसके दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो मैंने बताया था log sin x या माइनस का log cos x। तो अगर साइन के रूप में दिया गया हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो log sin 3x आ गया, log sin 3x और 3x का क्या आ गया 1/3, ऐसे ही माइनस 1/5 log ये कितना आएगा sin 5x और प्लस कितना आ गया c आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह इसका क्या हम करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, ध्यान देना। ये दे रखा है आपको कि जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो करना है साइन 2x अपॉन साइन x माइनस π/4 और साइन x प्लस π/4, और क्या दे रखा है, dx दे रखा है। मतलब आपको अंश में बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अब ऐसे ही बनाना है तो क्या करना है भाई, साइन 2x है तो 2x को x प्लस x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, बात तो वही हो गई ना, अरे वही हो गई ना, x माइनस π/4।
और साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 और कितना आ गया dx आ गया। अब एक तो x माइनस पाई बाई 4 और एक x प्लस पाई बाई 4, मतलब कहीं ना कहीं आपको पाई बाई 4 इसमें ऐड करना और पाई बाई 4 ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इस कंडीशन को इसमें अलाउ करोगे तो ध्यान देना ये आ जाएगा साइन, एक तो पाई बाई 4 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक ऐड कर रहे हो। एक तो आपने पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक आपने पाई बाई 4 इसमें ऐड कर दिया, और अपॉन में कितना आ गया साइन x माइनस पाई बाई 4 और साइन x प्लस पाई बाई 4 आ गया। अब साइन a प्लस बी बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हमें भाई, साइन a कॉस b प्लस कॉस a और कितना आएगा साइन b, और अपॉन में कितना दे रखा है साइन x माइनस पाई बाई 4 और साइन x प्लस पाई बाई 4 और यहाँ आ गया dx आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर अलग अलग सबको डिवाइड कर लो। देखो इससे ये कट गया तो ये बन गया क्या, कॉट x प्लस पाई बाई 4 और प्लस यहाँ पर क्या कट रहा है, देखो ये दोनों कट गए तो ये आ गया कॉट x माइनस पाई बाई 4 और dx आ गया। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। कॉट x क्या होता है, लॉग साइन x, प्लस ये भी क्या बन गया लॉग साइन x, प्लस c। आगे भी सॉल्व अगर करना चाहो तो लॉग m प्लस लॉग n कर सकते हो इसको, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने एक तो फॉर्मूला और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था। अगले 2-1 लेक्चरों में और हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। ठीक है बेटा।